मनुष्य के शरीर में 4 लेयर हैं, 4 स्तर हैं। हमें क्रमशः इन स्तरों से ऊपर उठना है तो शांति मिल जाएगी। प्रथम लेयर है रथ। गीता के अनुसार प्रथम स्तर है रथ। गीता के कवर पर यह तस्वीर संपूर्ण गीता को कह जाती है। इसे हमें समझना होगा। गीता हमें इन तस्वीरों के माध्यम से संपूर्ण ज्ञान दे देती है, पर हम लटक गए रथ, घोड़ा, अर्जुन और कृष्ण में। और कृष्ण ही तो कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर रथ है। ये हार मांस का जो शरीर है 3.5 हाथ का, ये रथ के समान है। लकड़ी और लोहे के संयोग से बना हुआ रथ जिस तरह से होता है, उसी तरह से तुम्हारा शरीर भी मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश तत्व के संयोग से मिलकर बना हुआ है। कृष्ण ही तो कह रहे हैं। दूसरा है 10 घोड़े। ये 10 इंद्रियों के प्रतीक हैं। हमारे शरीर में भी 5 कर्म इंद्रियाँ और 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, जिनके माध्यम से हम हर भले बुरे कर्म जीवन में करते हैं। और तीसरा है मन। वह मन अर्जुन का प्रतीक है। वह मन दुर्योधन का प्रतीक है। बिगड़ा हुआ मन दुर्योधन है और सुधरा हुआ मन, लेकिन अज्ञानता में फंसा हुआ मन, मोह जाल में फंसा हुआ मन अर्जुन है। इस बात को हमें समझनी होगी, गहराई से समझनी होगी, तो जीवन में सुधार आ जाएगा, संस्कार बन जाएगा, शांति मिल जाएगी। अन्यथा हम यूँ ही बकवास के जालों में फंसे रहेंगे, धर्म करते रहेंगे और धर्म के नाम पर ही रोते भी रहेंगे। और ये आत्मा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के हाथ में घोड़े का बागडोर है। तुम जब साधना नहीं करते हो, तुम्हारा मन साधना में लीन नहीं होता है, तब वह दुर्योधन बन जाता है, क्योंकि मन तुम्हारा नीचे की ओर बह रहा है, गंदगियों में डूबा हुआ है, गंदगियों में जा रहा है। गंदगियाँ ही उन्हें पसंद आ रही है, क्योंकि आप जिस चीज़ का अभ्यास करेंगे वही आपको पसंद आने लगेगा। अर्जुन को राज्य सुख भोगने के लिए ही पसंद है, राज्य सुख भोगना ही चाह रहा है। इसके लिए वह हर गलत कर्मों को करने के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए जो हो जाए, वंश, कुल, खानदान, समाज बर्बाद क्यों न हो जाए, लेकिन हम ऐश करेंगे, मौज करेंगे, अपने अहंकार को गति देंगे, अहंकार को परिपोषित करेंगे। ये दुर्योधन का भाव है। वहाँ श्री कृष्ण यानी आत्मा नहीं जगती है। वहाँ आत्मा गुलाम सा जीवन जीती है, या फिर आत्मा परहेज कर लेती है। वहाँ आत्मा सुषुप्तावस्था में चली जाती है। जिस प्रकार से कृष्ण दुर्योधन को गए थे समझाने के लिए, पर वह भागा, उन्हीं को समझाने लग गया। मन ही आत्मा को समझाने लग जाता है, ठहर, रुक, मैं जो करूँगा इस शरीर के माध्यम से, इस हार मांस के माध्यम से, इस रथ पर सवार होकर
वो होने दे, तुझे ज्ञान नहीं, तुझे अता पता नहीं। और जब मनोबल बढ़ जाए किसी का तो आत्मबल स्वाभाविक ढंग से वहाँ घट जाता है, आत्मा सुषुप्तावस्था में चली जाती है। यही संकेत देता है। दुर्योधन के पास कृष्ण जाकर लौट गए थे उसे भी गीता का ज्ञान देने, पर लौटना पड़ा। राक्षस गीता नहीं सुनते, दुष्ट गीता नहीं सुनते, बदमाश गीता नहीं समझते, समझना भी नहीं चाहते। उन्हें तो सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है, अय्यासी, अहंकार की पूजा करवाना। ये मेरा, ये संपूर्ण क्षेत्र मेरा, ये संपूर्ण देश मेरा, दूसरा इसमें कोई नहीं, दूसरा शेर यहाँ रह नहीं सकता है, मैं अकेला शेर। अब अर्जुन भी उस मन का प्रतीक है जो सज्जन है, सुपात्र है, पर ज्ञान का अभाव है, मोह मिटा नहीं है। मोह को वह प्रेम कह रहा है, वासना को ही प्रेम समझ रखा है। आज भी ढेर सारे लोग शारीरिक संबंध को ही प्रेम से परिभाषित कर रहे हैं। ये प्रेम है, दो आत्माओं में प्रेम हो गया था। अरे शारीरिक संबंध हो गया था जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से गलत था। तो अर्जुन भी मन का प्रतीक है, सुधरा हुआ मन, लेकिन पूर्ण रूप से सुधरा हुआ नहीं है। तो वहाँ आत्मा जगती है, वहाँ आत्मा समझ पैदा करना चाहती है। और जब धीरे धीरे दोनों में सम्मेलन होता है तो कभी अर्जुन बोलता है, अपना दर्शन देता है, तो आत्मा को उस पर हंसी आती है और वो गहराई का दर्शन देकर उसे समझाना चाहता है, उसमें समझ पैदा करता है। यही कृष्ण का गीता का उपदेश है। जो इन बातों को समझ जाएगा और समझकर कर्म करते हुए, दुष्टों का दलन करते हुए निष्काम कर्म योग में आ जाएगा, वह मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा, शांति का अधिकारी हो जाएगा, आनंद का अधिकारी हो जाएगा। वह सच्चित आनंद को प्राप्त कर लेगा। ओम ओम ओम।